अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने बात करना है अमेज़ॉन की प्रोडक्ट एक्सेल शीट के बारे में कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट की डिटेल को कैसे एक्सेल शीट के अंदर, जिसको डेटा इकट्ठा करना कहता है, कि हम कैसे प्रोडक्ट की डेटा इकट्ठा करता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट हंटिंग करता है, चाहे वो कीपर के टूल से हो, हीलियम के टूल से हो, या फिर हम यहाँ पे जंगल स्पॉट की यूज़ करता है, जिस टूल के भी हम यूज़ करता है। तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं अपने फॉर्म के अंदर अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक फिल कर लेता है। जब हमको प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दें तो उसके बाद हम इसकी एक्सेल शीट बना लेते हैं। एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जितने भी प्रोडक्ट हमारे को दिखाया जाएगा उस प्रोडक्ट को हमको अपने जो है ना एक्सेल शीट के अंदर ऐड करता है। मुकम्मल उसकी बेसिक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जब भी हम अमेज़ॉन के ऊपर स्टार्ट में काम करता है तो ये काम हर कोई करता है और ये अपने भी करना होगा, और यही काम है जो आपको प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम क्राइटेरिया के मुताबिक चलता है। हर एक मार्केट प्लेस के लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है जिसको देख कर यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा मजीद। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके प्रोडक्ट का हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एक्सेल शीट बना लेते हैं जिसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हम इंपोर्ट कर लिख कर रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोडक्ट को देखता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को, और उसको कॉपी और पेस्ट करवा लेता है और अपने लिए डेटा इकट्ठा करना शुरू करता है जब भी कोई प्रोडक्ट हंटिंग करता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सेल शीट बनाया है, क्योंकि चार्ज बहुत कम है लैपटॉप के अंदर, उसकी वजह से मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी में आपको प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको कोई चीज़ें यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हमने SN लिखा हुआ है जिसको स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन नंबर कहा जाता है अमेज़ॉन की। उसके बाद हमने प्राइस की, जो प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है वो भी यहाँ पे रिव्यूज़ हो गया, रेटिंग हो गया, FBA सेलर हो गया, FBM सेलर हो गया, और यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन है या नहीं है ये भी हमने यहाँ पे आपको रखा हुआ है, लिख कर आपको रखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ब्रांड इसके प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं है ये भी हमने देखना है। उसके बाद यहाँ पे वेट, हमने इस प्रोडक्ट की कितने वेट है, यानी जिसका आसान अल्फाज में कितनी वज़न है इस प्रोडक्ट की, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की कितनी वज़न है, क्योंकि ये भी हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अमेज़ॉन इसके ऊपर फ़ी ले रहा है, अमेज़ॉन के ऊपर पोस्ट पड़ता है डिलीवरी करते वक्त, या अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जब रखा होगा तो इसके ऊपर अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट इस तरह होता है कि ज़्यादा हाई होगा ना, तो उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी जो है ना वो एक्सपेंसिव हमको इस प्रोडक्ट की पड़ता है इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हो गया कि यहाँ पे वेट हो गया, उसके बाद डिमेंशन हो गया, यहाँ की प्रोडक्ट का डिमेंशन, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब लंबाई चौड़ाई कितना है। अगर कोई प्रोडक्ट इस तरह हो ना कि उसका लंबाई चौड़ाई बहुत लंबा चौड़ा हो तो अमेज़ॉन इसके ऊपर काफ़ी फ़ी करता है, उसकी वजह से हमको प्रॉफिट पर अच्छा से जनरेट नहीं होगा, प्रॉफिट अच्छा से हमको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे BSR हो गया जिसको स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन नंबर BSR हो गया, को अपने BSR दिया जाता है हर एक प्रोडक्ट की हैसियत के मुताबिक, ठीक हो गया, जब अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रहा हो। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट के अपना एक BSR होता है, जो हम फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट के लिए आजकल जो चल रहा है अमेज़ॉन के लिए 40,000 है। हम BSR देखता कह रहा है 40,000 से कम हो, यानी अगर मिनिमम 40,000 तक हो तो बेस्ट है, बेहतर है, लेकिन अगर 40,000 से ऊपर हो तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट की यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में है। तो यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे उस प्रोडक्ट की किचन एक डाइनिंग कैटेगरी है, तो यहाँ पे मैं इसको भी आपको यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हम कैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गया, उसके बाद यहाँ पे मैंने SN देखना है। SN आपको अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, हर प्रोडक्ट के SN यहाँ पे मिलता है, लेकिन कुछ फ्री टूल की वजह से, कुछ पे टूल की वजह से यहाँ आपको शो हो रहा है, लेकिन कई बार यहाँ पे शो नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आना है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि ये है, ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन ये हो गया, ठीक हो गया, इसको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाता है सबसे पहले, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको आपको मिल जाता है इसकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैक हो जाता हूँ, ये रिमूव हो गया। मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट जो आपको बताऊँ, ये प्रोडक्ट था, ठीक हो गया। इस प्रोडक्ट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आने के बाद या दूसरा प्रोडक्ट शो हो गया, लेकिन एक ही यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में यहाँ आपको मिल जाता है, या यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल हो गया या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ पे SN देखना है कि इसके अंदर SN कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर SN कहाँ पे है, SN कहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों ने इसको देखना है। अगर यहाँ पे SN नहीं मिलेगा तो आपको सबसे टॉप के ऊपर भी मिलेगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लाजम होता है हर प्रोडक्ट की SN यहाँ पे, ठीक है। इसका UPC कोड हो गया है, थोड़ा सा ऊपर आना है, यहाँ पे SN हो गया, SN यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे SN शो हो गया जो कि यहाँ पे है,
ये उसका हो गया एसन, ठीक हो गया। आप फॉर एग्जांपल इस एसन के हमने जो है ना यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे सॉरी सब्र कर दे, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की एसन हमने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक्सेल शीट में आना है। ये आराम से काम करना है, ये जल्दबाजी में नहीं होता इन कामों को, क्योंकि आपको लाखों रुपए डुबो सकता है, क्योंकि आप अमेज़ोन के ऊपर काम करते हो। अगर आपकी कैटेगरी के मुताबिक प्रोडक्ट ना निकला, अगर एक भी इसके अंदर यहाँ पे आपको गलती आ गया तो उसकी वजह से आपकी काफ़ी पैसा ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एसन यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, ठीक हो गया। तो ये इस प्रोडक्ट का एसन हो गया। सेकंड पे हमने जाना है प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे हम जो प्रोडक्ट हंटिंग करता है, तो हमारे कैटेगरी के अंदर अगर प्रोडक्ट जो है ना हम हंट करता है, उसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो $10 से लेकर 40 की दरमियान में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट की प्राइस हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना, हमारे पास इतना होता है। हम स्टार्ट ले रहे तो हम कम प्रोडक्ट से लेंगे, सबसे लो प्रोडक्ट से अपने स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस कितना चल रहा है। अगर $40 से ठीक नहीं है, यहाँ बिल्कुल चार्ज भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी मैं बता देता हूँ, ठीक हुआ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको प्राइस यहाँ पे आपको शो होगा। तो ये कितना इसका प्राइस है, यहाँ पे आपको प्राइस दिखाया जा रहा है कि इसका प्राइस कितना है। यहाँ पे प्राइस आपको शो होगा, ये इसकी वजह से सर्च हो रहा है कि इसका चार्ज मुकम्मल ख़त्म हो गया। इसका कितना यहाँ पे आपको बता रहा है, इसका 21.90 यहाँ पे इसकी प्राइस शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर देना है, एक पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कितना है 21 यहाँ पे और 0.90, ठीक है। इसका प्राइस हो गया। उसके बाद रिव्यू हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू कितना है, कस्टमर रिव्यू कितना है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो टारगेट है वो है 20,000 या 30,000 या 10,000 हमारा रिव्यू है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे आपको रिव्यू भी मिल जाता है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 16,484 यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ऐसे भी याद हो तो यहाँ पे इसको भी आप लोगों ने पेस्ट कर देना है 16 यहाँ पे 480, ठीक है। यहाँ उसके ऊपर यहाँ पे इसका यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 कर देना है। तो ये इसका रिव्यू हो गया। ये लास्ट में देखना, जब प्रोडक्ट का मुकम्मल डेटा यहाँ पे एक्सेल शीट में ऐड कर लोगे तो बाद में आपको क्राइटेरिया की मैच करो कि ये प्रोडक्ट मैच हो रहा है। अगर मैच होगा तो उस प्रोडक्ट की मज़ीद उसके अंदर आप एंटर होते जाओगे। अगर उसके क्राइटेरिया के मुताबिक मैच नहीं होता तो उससे आपने बच के रहना है। उसके बाद यहाँ पे हम रेटिंग देखता है कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितना है। यहाँ पे इसको नहीं देखना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, अपने नीचे आना प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में या प्रोडक्ट की डिटेल में। तो यहाँ पे आपको रेटिंग मिल जाता है कि इस प्रोडक्ट का कितना रेटिंग है। तो 4.8 रेटिंग है। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो टारगेट है, यहाँ पे हमारा टारगेट है कि यहाँ पे मिनिमम जो है ना 4 रेटिंग तो होना चाहिए। यहाँ पे ये अगर 4 से ज़्यादा हो तो बेहतर है, बेस्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट को जब रेट मिलता है ना, रेटिंग मिलता है तो वो बेहतरी के लिए मिलता है। अगर रेटिंग ठीक ना मिले हो तो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू होता है। तो ये इसका 4.8 यहाँ पे इसका रेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाता है कि 4.8 इसका रेटिंग है, तो ये बेहतर है, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में यहाँ पे मिनिमम 4 होना चाहिए। उसके अंदर FBA और FBM सेलर देखता है। FBA और FBM सेलर आपको 2 तरह से मिल जाता है। यहाँ पे आपको टॉप भी शो होता है, यहाँ पे शो होता है 6 सेलर शो होता है। इसके अंदर पता नहीं कि FBA सेलर कितना है, FBM सेलर कितना है। यहाँ पे आपको FBA शो हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लिखा है ना ये न्यू 6 फ्रॉम, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है FBA और FBM सेलर। और सेकंड में जो आपको मिलेगा, यहाँ पे डेटा में आना है, जो कीपा की टूल है ना, यहाँ पे इसका ग्राफ शो होता है, डेटा में आना है। वहाँ भी बाई बॉक्स स्टेटस में आपको मिलेगा। बाई बॉक्स स्टेटस देखते वक्त कि यहाँ पे इसके अंदर FBM सेलर कितना है और FBA सेलर कितना है। या ऑफर सेक्शन में आना है, उसके ऊपर नीचे लिखा होता है प्राइम लिखा होता है। अगर उसके अंदर FBA सेलर प्राइम कितना है और FBM कितना है ये भी मिल जाता है। अभी फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे FBM सेलर, यहाँ पे FBA सेलर हमारा 5 है, ठीक हो गया। अब हमारे क्राइटेरिया की जो मिनिमम FBA सेलर है वो 3 है और मैक्सिमम यहाँ पे 30 है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम 3 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम लास्ट जो खत्म होगा फिनिश होगा वो 30 या 20 पे होगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की भी मैंने गुड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे FBA सेलर इसके अंदर ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमेज़ोन यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं है। अमेज़ोन को देखने का 2-3 तरीके। यहाँ पे एक तरीका यहाँ पे न्यू 6 फॉर्म में आप पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे ब्रांड, उसका ब्रांड भी मिल जाता है और यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड है या नहीं है। यहाँ पे
आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। अगर सोल्ड फ्रॉम अमेज़ॉन या सोल्ड फ्रॉम अमेज़ॉन और सोल्ड बाय अमेज़ॉन, यहाँ पर इसको अभी आपको मिल जाएगा। और सेकंड में आपको मिलेगा यहाँ पे डेटा बाय बॉक्स स्टेटस में भी मिलेगा कि इसके अंदर अमेज़ॉन है नहीं, तो इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। जब होगा तो उसके यहाँ पे इस तरह कलर शो होगा अमेज़ॉन की कि ये है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस कलर के ऊपर आपने नहीं जाना है, यहाँ पे देखना है कुछ 2-3 चीज़ों से देखना है। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर भी शो होता है। सेकंड में आपको शो होगा यहाँ पे डेटा में आना गया बाय बॉक्स स्टेटस में, वहाँ पे आपको शो होता है इसके अंदर अमेज़ॉन है या नहीं है, वो भी देखना है। ठीक है, हीलियम टेक्निक में ब्लैक बॉक्स में जाना है, वहाँ पे देखना है। और जंगल स्कोड में यहाँ पे वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं आपको इन्फॉर्मेशन करने के लिए, आपको माइंड को क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे इसके अंदर अमेज़ॉन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांड का भी ये सेम तरीका है, यहाँ पे भी देखोगे बाय बॉक्स स्टेटस में भी देखना है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर अमेज़ॉन या ब्रांड है तो ये आपने येस कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। अभी इसको मुझे पता है कि इसके अंदर नहीं है, तो ये भी आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नो। ठीक है, हमारे कैटेगरी के मुताबिक ये है कि ना उसकी प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड होना चाहिए, ना हमारे कैटेगरी के अंदर इसके अंदर अमेज़ॉन होना चाहिए, क्योंकि ना अमेज़ॉन के साथ हम कंपटीशन कर सकते हैं, ना हम ब्रांड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखता है वेट, लिखता है कि प्रोडक्ट का वेट कितना है। तो प्रोडक्ट का वेट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट की डिटेल में मिलेगा, जो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि प्रोडक्ट का वेट कितना है। तो यहाँ पे एटम वेट यहाँ पे आपको लिख जाता है कि 2.57 यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का वेट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेता है 2 यहाँ पे 57 यहाँ पे इसका वेट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका यहाँ पे आना है हम डिमेंशन के, डिमेंशन इस प्रोडक्ट का कितना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिमेंशन मिल जाता है, ये इसके डिमेंशन है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करने के बाद वहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है। ठीक है, डिमेंशन ये मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट का डिमेंशन देखता है तो हमारे कैटेगरी के अंदर अपना डिमेंशन का एक अलग एक होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिमेंशन ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फी होता है, कॉस्ट पड़ता है, जब वो डिलीवर करते वक्त हो या अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखते वक्त हो, तो इसके अंदर डिमेंशन भी इसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपकी कैटेगरी के मुताबिक आपने चलना है, जिस भी मार्केट प्लेस में आप काम करते हो। उसके अंदर BSR देखना है कि इस प्रोडक्ट के BSR कितना है, और प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट की हिदायत के मुताबिक यहाँ अमेज़ॉन इसको BSR देता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मिनिमम BSR है अमेज़ॉन यूनाइटेड स्टेट के लिए वो है 40,000 या 35,000, इसके अंदर नीचे होना चाहिए तो बेस्ट है, अगर ज़्यादा हो तो उसको हमने रिजेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे इसका कितना है तो 27,626 यहाँ पे इसका रेटिंग है, तो ये ठीक है, क्योंकि 30 से भी कम है, 30,000 से भी कम है। तो इसको भी आपने कॉपी कर देना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे वहाँ पे अपने एक्सेल शीट में इसको इंपोर्ट कर देना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 27, वैसे भी कर लेता है। यहाँ पे हम करता है कि 27/6, यहाँ पे हम लिखता है कि 6/26। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका BSR हो गया। ठीक है, 70,626 यहाँ पे इसका प्रोडक्ट की BSR है, तो ये 30,000 से कम है, तो ये हमारे लिए बेहतर है। उसके बाद कैटेगरी कौन सा, यहाँ पे आपको कैटेगरी देखना है, कैटेगरी कहाँ पे है। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डिटेल में भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको टॉप भी मिलेगा कि ये कौन सा है। ये पेट सप्लायर कैटेगरी है। ठीक है, तो इस कैटेगरी को अभी ने यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर देना है। पेट सप्लायर हम पे लिख लेता है कि पेट सप्लायर। ठीक है, यहाँ पे पेट सप्लायर हम पेट सप्लाई कंफर्म कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए ये पेट सप्लायर भी है। ठीक है, तो पेट सप्लायर यहाँ पे ये भी कर देना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये हमारे लिए जो है ना प्रोडक्ट की कैटेगरी हो गया है, BSR हो गया, डिमेंशन हो गया, वेट हो गया, ब्रांड येस नो हो गया, अमेज़ॉन येस नो हो गया, FBA सेलर कितना हो गया, FBM सेलर कितना हो गया, उसके बाद रेटिंग कितना हो गया इसके अंदर, यहाँ पे रिव्यू कितना है कस्टमर का, उसके बाद प्राइस प्रोडक्ट का कितना चल रहा है, और एस स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन नंबर कहा जाता है ये कितना है। ठीक है, ये कहाँ पे, तो ये सारे को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। अभी यहाँ पे मैं आपको जल्दबाजी की वजह से यहाँ पे आपको सही नहीं बताया, लेकिन आपने जो शीट बनाना है तो साफ़ सुथरा बनाना है, ताकि आप लोगों को जब आपको हंटिंग करते हो, हंटिंग करने के बाद जब एक्सेल शीट तैयार कर लेते हो तो आपको मुश्किल नहीं होता है। जब प्रोडक्ट को आपको मुकम्मल डिटेल निकालते हो तो यहाँ पे एक्सेल शीट को आपको मज़ीद अच्छा बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में कर लिया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बहुत कम है उसकी वजह से। ठीक हो गया, तो ये था अच्छी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।